हेलो एवरीवन, दिस इज़ कासिम कुरैशी और ये क्लिप में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इकोसिस्टम को बेसिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो आपने फर्स्ट वाले क्लिप में ऑलरेडी स्टडी किया था कि इसको बायोटिक और अबायोटिक में हम डिवाइड करके रखते हैं। अब इस क्लिप में हम स्टडी करेंगे कि इसके फर्दर डिवीजन इसका किस तरीके से है। ओके, ये जो चार्ट पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। कंप्लीट द चार्ट, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बराबर। पहला पार्ट कौन सा था? बायोटिक, एंड सेकेंड पार्ट कौन सा था? अबायोटिक, ठीक है। तो मैंने लिख देता हूँ अबायोटिक और फर्स्ट वाला बायोटिक। ओके, अबायोटिक एंड बायोटिक, ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है टू फॉर्म अ इकोसिस्टम, करेक्ट। अब ये जो अबायोटिक है, अबायोटिक के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक है फिजिकल फैक्टर्स और एक रहेगा केमिकल फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्टर्स एंड द second one is chemical factors. Okay, physical factors and chemical factors, correct। okay, अब फिजिकल फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर इसका जो होता है, इसके अंदर लाइक एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। शायद टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसके फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि एयर हो गया, तो ये एयर जो है ये फिजिकल फैक्टर है। वाटर हो गया, वाटर भी इसका फिजिकल फैक्टर है। सॉइल है, सॉइल भी फिजिकल फैक्टर है। सनलाइट है, सनलाइट भी इसका बेटा फिजिकल फैक्टर है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फिजिकल फैक्टर। केमिकली अगर हम इसको देखें तो केमिकली इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। ओके, केमिकली इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बायोमास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायोमास। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, ओके, एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब मैं बात करूँ ऑर्गेनिक की तो सिंपल है। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ के कॉम्बिनेशन को कलेक्टिवली एक टर्म में हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। तो आपका बॉडी ऑर्गेनिक है। इवन प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स भी ऑर्गेनिक ही होता है, याद रखिए, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो प्रोटीन्स मैंने बताया, then carbohydrates, okay, then other than carbohydrates we have lipids, fats, etc. ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर देखो ये सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, ये सब ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें बनी हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ के अपने बॉडी में मिनरल्स भी होते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, आयरन है, ये सारी चीज़ें क्या है? सॉल्ट एंड मिनरल्स है जो अपने को सॉइल से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको सॉइल से आपकी बॉडी में गई है, कैल्शियम है, ओके, इन सारी चीज़ को कलेक्टिवली हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, कैल्शियम, सेकेंड सोडियम, देन पोटेशियम, जिंक, ओके, मैग्नीशियम, आयरन, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक के अंदर आती है। तो ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अबायोटिक फैक्टर। बता देता हूँ फिर से, इसके अंदर फिजिकल फैक्टर होता है और केमिकल फैक्टर होता है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में एयर है, वाटर है, सॉइल है, सन। केमिकल फैक्टर
जो बायोमास है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। आपकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में जो भी कुछ प्रेजेंट है सारी चीज को कलेक्टिवली एक टर्म बोलेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जितनी भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। ठीक है। रही बात इनऑर्गेनिक की, तो इसको छोड़ के जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है आपके बॉडी में, ये सारी चीज़ों को मिला के हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीज, आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ जाइए बायोटिक की तरफ। तो बायोटिक में जनरली हम दो डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, सो इट इज़ फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज autotrophic, while the second one is called as heterotrophic. करेक्ट। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना अपने आप से बनाएगा वो ऑटोट्रॉपिक है। प्लांट्स जैसे कि सारे के सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं, बराबर। अब प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ प्रोड्यूसर। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री। ठीक है। डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरीडे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। ठीक है। अब नेक्स्ट बचा आपका हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है एनिमल्स की। ओके, एनिमल्स की। तो एनिमल्स जो है हेटेरोट्रॉप है। और सेकेंड कैटेगरी हेटेरोट्रॉप के अंदर जो आती है वो है डीकम्पोजर्स की। तो वन हु डीकम्पोज, तो इसमें मैं लिखता हूँ डीकम्पोजर। ठीक है। तो बेसिकली एनिमल्स जो है बेसिकली कंज्यूमर है, और इसके अंदर तीन कैटेगरी है कंज्यूमर की। अभी हमने जब फूड चेन स्टडी किया था तो वो टाइम पे मैंने आपको कंज्यूमर की तीन कैटेगरीज बताया था। फर्स्ट वाली प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड जो है सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड जो है टर्शरी कंज्यूमर। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, ये तीन टाइप के कंज्यूमर्स आपको मिलेंगे। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। डिकम्पोजर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं डेट्रिटिवर्स। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मतलब जो डिकम्पोज करेगा, लाइक फंगस है, माइक्रोब्स है, इनका काम ही होता है किसी चीज़ को डिकम्पोज करना। ओके, तो उसके लिए हमने एक अलग से कैटेगरी बना दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है? तो एग्जाम में जैसे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी है, ओके, तो एज पर दैट टेक्स्ट बुक एक्टिविटी मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया। ठीक है। और बीच में जैसे जैसे बॉक्स खाली रहेगा आपको उन बॉक्स को फिल करना है। इस बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।